द न्यूज़ के खास शो सरोकार में आपका स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम चैम्बर की चुनावी चौपाल में आज हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दो अतिथि मौजूद हैं। आइए उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं जितेंद्र गोलछा। आप जय व्यापार पैनल से मंत्री पद के प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टूडियो में। और मेरे बाईं तरफ बैठे हैं एकता पैनल के अमरदास खट्टर। अमरदास खट्टर जी चुनाव संचालन मंडल के कर्ता धर्ता हैं। और बात को शुरू करते हैं कि हम जिंदगी में आमतौर पर 3 काम करते हैं: भागा दौड़ी, हाथा जोड़ी और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो होता है माथा फोड़ी। आजकल हमारे शहर में ये तीनों काम एक जगह बड़ी ही शिद्दत के साथ किए जा रहे हैं। और बताने की बात नहीं है कि चैम्बर का चुनाव है और इस चैम्बर के चुनाव में तीनों काम बखूबी किए जा रहे हैं: भागा दौड़ी, हाथा जोड़ी और माथा फोड़ी। चलिए बात को शुरू करते हैं। चैम्बर चुनाव में दोनों ही दल, जय व्यापार और व्यापारी एकता पैनल, दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। दोनों के अपने अपने दावे हैं। फैसला तो आने के बाद ही पता चलेगा। फिर भी चलते हैं, इनके दावों की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अमर खट्टर के पास। आप चुनाव संचालक मंडल में भी हैं, तो सबसे पहले आप बताएं कि किसका माहौल इस समय भारी पड़ रहा है। निश्चित रूप से व्यापारी एकता पैनल, जिन्होंने अपने अभी तक के बाहरी जिलों के जो चुनाव हुए हैं, 11 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, अभी तक के जो चुनाव से रुझान आ रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से व्यापारी एकता पैनल बढ़त बनाए हुए है और अभी तक की लीड हमारी 1500 से 2000 की हो चुकी है। अच्छा, तो इस पर क्या कहेंगे जितेंद्र गोलछा जी? ये तो अपनी लीड का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जो इस चुनाव में मैदान में आए हैं, हर प्रकार से अपनी मेहनत के हिसाब से वो अपनी दावे करता है। पर हम इस बार इसलिए दावा हम सीना ठोक के बोल सकते हैं कि इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है और जिले वाइज जो अभी तक के जितने भी चुनाव हुए हैं, आपका जगदलपुर से लेकर राजनांदगांव तक के जहां तक के भी रुझान आप देख रहे हैं, जो वोटिंग परसेंटेज इस बार जो 85% तक रहा है, उसमें एक लहर शुरुआत से ही कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर और इस बार बदलाव की लहर, मठाधीशों का, जो भी एकता पैनल के जितने भी मठाधीश या जितने भी वरिष्ठ जन हैं, जिनके द्वारा ये छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो बना है, उस नींव में इस बार परिवर्तन की लहर के कारण इतना उत्साह और आग्रह है। हम 100% ये बोल सकते हैं कि अभी जिस प्रकार की लहर चल रही है, हमारी जीत भी तय है और हमारा इस बार जो मार्जिन ऑफ परसेंटेज है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, आप इनकी बात को किस तरह काउंटर करेंगे? मेरा ये कहना है कि जितेंद्र जी, आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो व्यापारियों के जो अंदर उत्साह है, जो उनकी जो मत प्रतिशत जो बढ़ा है, वो व्यापारी एकता पैनल को जीत के प्रति एक रुझान है। ये उसका कारण बताता है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज जो है चुनाव वो जिलों के साथ हो रहा है। पहले सिर्फ रायपुर में चुनाव होते थे, इसलिए उसका प्रतिशत कम होता था, लेकिन जब पूरे जिलों के अंदर चुनाव हो रहे हैं और व्यापारी वहीं पर स्थान पर रहकर चुनाव को संपन्न कर रहा है, तो इसलिए वो उसकी मतदाता की जो है वो संख्या बढ़ी है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि व्यापारी एकता पैनल विजयी रहा है, विजयी रहेगा। जी, ये इस चीज का मैं एक कटाक्ष आपको बता दूं कि आदरणीय अमर भैया खट्टर साहब मेरे आदरणीय बड़े भैया हैं और इनसे आज मैं चुनाव में, ये मेरा तीसरा चुनाव है, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूं और मैंने पिछले 2 चुनावों में जो व्यापारिक दृष्टि से जिस टाइप की जो चुनाव की नीतियां या चुनाव में लोगों का जो रुझान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रहता था, इस बार वो बहुत ज्यादा उत्साहित इसलिए है कि जय व्यापार पैनल की जो पूरी टीम या पूरी जो कार्यकारिणी और जिन्हें हमारे वरिष्ठ जनों ने जो ये पैनल बनाया है, उस पैनल के नेतृत्व में आदरणीय अमर
परवानी जी के नेतृत्व में जो व्यापारी वर्ग में पिछले 6-7 सालों में जो व्यापारियों के साथ जुड़ के कोरोना काल हो चाहे कोई भी व्यापारिक समस्या हो, किसी भी प्रकार से हर प्रकार से अमर भैया परवानी जी के नेतृत्व में इस बार व्यापारियों ने बिल्कुल जय व्यापार पैनल को ठाना है और परिवर्तन की लहर शुरुआत से ही दिखी है। और हम जहां जहां जैसा जैसा अपने प्रचार के माध्यम से अपने प्रत्याशियों के माध्यम से लोगों की खुद की स्वयं आत्मीयता, क्योंकि ये जो जय व्यापार पैनल बना है ये सिर्फ उन व्यापारियों ने आग्रह पर ही ये पैनल बना है कि भैया हमें इस बार परिवर्तन लाना है। तो अमर भैया के नेतृत्व में उन्होंने व्यापारियों के द्वारा ये पैनल बनाया गया है, सारे समस्त व्यापारी पूरे प्रदेश के व्यापारियों के आग्रह पे ये पैनल बना है, इसलिए इस बार जय व्यापार पैनल की जीत सुनिश्चित है। चलिए अमर जी आप अपनी बात रखिए। देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि परिवर्तन की जो बात करते हैं ये परिवर्तन तो कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने व्यापारी एकता पैनल को छोड़ दिया और एक अन्य संस्था का गठन करके उसको चला रहे हैं। और चूंकि वहां पर हमारी संस्थाओं को, हमारे संघों को तोड़कर इसने वो संघ बनाया और उस संघ को चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स से निकले हुए ही सारे व्यापारी हैं जो अन्य संस्थाओं में चला रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि यदि आप जिस संस्था को चला रहे हैं या तो चलाते रहिए, या तो अगर आप चैंबर के प्रति इतना समर्पित हैं तो आप उस संस्था को छोड़ दीजिए और उस संस्था में आप इस्तीफा दे दीजिए, तब मैं समझूंगा कि आपको चैंबर के महत्व का पता है। मैं आपसे कह दूं कि जिस अमर परवानी जी की बात कर रहा हूं कि वो छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स की, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, वो सीढ़ियां तक नहीं चढ़े, किसी व्यापारी से उन्होंने भेंट तक नहीं की और अपने कार्यालय से वो संचालित कर रहे हैं अपने संस्था को। तो वो मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स से उसको दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। देखिए बात को आप रखिए अपनी बात जितेंद्र जी। मैं आदरणीय अमर भैया की बात पे एक थोड़ा सा बताऊंगा कि जो संस्था राष्ट्रीय स्तर की संस्था कैट है वो पिछले, ये अमर भैया ने इसको रायपुर में लाया, ये कहीं कोई सब दुनिया जानती है कि इसका पहले भी आगाज हो चुका है। हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आदरणीय पूरणलाल जी अग्रवाल और ललित जय सिंघानी जी के माध्यम से उन्होंने आए और इस कैट की संस्था का उन्होंने बहुत भव्य तरीके से उसका उन्होंने किया। और ये कैट जो है ये जो राष्ट्रीय संस्था है, आदरणीय अमरदास जी खट्टर भी उसमें रहे हुए हैं पिछले 3-4 सालों में, इन्होंने भी उसमें अपनी सेवाएं प्रदान की। और एक वजूद की बात है कि आज कोई भी सामाजिक तौर पे या राष्ट्रीय स्तर पे या कहीं भी सामाजिक या अपनी व्यापारिक दृष्टि से आज संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक हमारा बड़ा संगठन है, उसमें एक इकाई होती है कि हम सराफा के सदस्य हैं तो हम चैम्बर के सदस्य हैं, हम गोल बाजार संघ के सदस्य हैं तो उसके चैम्बर के सदस्य हैं। वैसे ही ये एक राष्ट्रीय संस्था कैट जो है ये डायरेक्ट लिंक, और ये आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा स्थापित की गई थी कि डायरेक्ट सरकार में डायरेक्ट कोई भी व्यापारी संगठन एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो डायरेक्ट सरकार के द्वारा सरकार के माध्यम से अपनी समस्याएं निदान करने के लिए उसी प्रयास में आदरणीय अमर परवानी जी के नेतृत्व में, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने रायपुर में अपनी टीम के साथ आदरणीय जितने जो संघ जिन्होंने उन्होंने तोड़ने का प्रयास किसी से नहीं किया, तोड़ने का प्रयास नहीं किया, अपनी स्वेच्छा से जो अपनी सेवाएं प्रदान करने, व्यापारी वर्ग में जो सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्होंने आग्रह किया कि भाई आइए, मैं ये चाहता हूं कि व्यापारी वर्ग में एक एक व्यापारी तक हम उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए उसके अंतर्गत में कैट के माध्यम से, क्योंकि चैम्बर उस समय 3 सालों में पूरा गर्त था। इस बार चैम्बर का आप 3 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, हमेशा चैम्बर में कुछ ना कुछ विवादित रहा है, कुछ ना कुछ, कभी युवा चैम्बर को भंग करना, कभी अध्यक्ष का इस्तीफा देना, कभी और भी हर प्रकार से लड़ाई झगड़े ये सब चलते रहे। तो व्यापारी परेशान था, कहाँ जाए। उस माध्यम से फिर जो कैट की जो इकाई चल रही थी कार्य, और भी उसमें वरिष्ठ जन जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा जो भी व्यापारिक समस्याओं का जो डायरेक्ट आते थे, अब आज मेरे पास सराफा का कोई व्यापारी अगर आता है कि भैया मेरे को ये काम है, तो आज मैं अपने जिस अप्रोच से जहां तक मैं जिससे भी जिस लिंक में हूं, मैं उसके माध्यम से वहां सरकार तक अपनी बात रखने के लिए ये मुझे एक वो मिला, उस माध्यम से मैंने कैट में अपनी समस्याएं रख के, और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी जी ने हर समस्या को हर वर्ग में हर अधिकारी तक अपनी समस्याओं को लेकर उनसे निवारण करने का बहुत अच्छा माध्यम प्रयास किया है। खट्टर जी आप अपनी बात रखें। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बड़ी मजबूती के साथ ये रखना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बहुत ऐतिहासिक काम किए, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देते, वो केवल उनको वो दिखाई देते हैं जो वो फोटो में छपकर अपने काम कराते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स में मुझे
गर्व होता है अपने निर्वर्तमान अध्यक्ष श्री जैन जितेंद्र बड़ोटा पर। मैं आपको उपलब्धियां बताता हूं। सबसे पहला कि आज जिलों में जो चुनाव हो रहे हैं ये चेंबर की उपलब्धि है। और मैं आपसे कहता हूं कि जीएसटी के कॉम्प्लिकेशन को लेकर पीयूष गोयल से मिलकर जितने भी विसंगतियां थी उसका सरलीकरण के लिए चेंबर ने काम किया। व्यापार उद्योग को बढ़ाने के लिए लगभग 750 व्यापारियों द्वारा सरलीकरण के लिए जो प्रयास किया व्यापार मेला लगाकर उन्होंने व्यापारियों को बढ़ाने का काम किया। इस प्रदेश में मैंने आपको जो बीच भी में नहीं केंद्रीय कहा, मेरी स्तर के उपलब्धि मंत्री आते हैं वो हमेशा ही आएंगे, हर प्रकार के चाहे कोई भी सरकार हो। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ आप ये नहीं बोल सकते चैम्बर ऑफ आपको ये कॉमर्स नहीं की कह सकते कि आप उपलब्धियों की। आप एक काम बता दीजिए, मैं आपके चैम्बर में अभी 3 कोरोना साल काल में में 3 साल में कोरोना काल में हेल्प डेस्क लगाया गया था, ये हजारों चीजें व्यापारियों का आपने आज- उसके समस्याओं का आज निराकरण ये हुआ। बता दीजिए। एक मिनट गोलछा जी एक मिनट। जी। हेल्प डेस्क की बात कही जा रही है और यही कुछ व्यापारियों का आरोप यह भी है कि अध्यक्ष ने उनका फोन तक नहीं उठाया, लगातार कॉल जी जाती जी रही। मैं यही बोलना और चाह रहा हूँ, बोलना यही चाह रहा वो हूँ कि इस पर आप क्या कहते हैं? आज हमारे मैं आपसे सराफा कहता में हूं आज हमारे कि सराफा एक में मैं व्यक्ति चैम्बर ऑफ 17,000 कॉमर्स सदस्य हैं। चैम्बर- मैं मुझे बोलने दीजिए, जितेंद्र जी बोलने दीजिए, मैं आपको तो जवाब आपकी देता बात हूं। बता रहा हूँ सर मैं आप कि मुझे आज बोलने तक दीजिए। 3 साल का ये ऐसी सवाल क्या हम पर उपलब्धि किया गया रही है, है, ये 3 सवाल साल की क्या चैम्बर उपलब्धि पर रही किया गया है, आप ये दे सवाल दीजिए। चैम्बर अध्यक्ष पर किया गया है, इसलिए मैं आपको मुझे जी, जवाब देने बिल्कुल, दीजिए। बिल्कुल, आप जवाब मैं दें। हम आपसे पूरी कहता हूं कार्यकारिणी से बोलना चाह रहे हैं, हम पूरी आपसे कह कार्यकारिणी रहे से हैं पूछना कि चाह रहे हैं कि इतना अध्यक्ष जी- उनमें आपसी विवाद रहा है, काम करना क्या काम किए हैं। तो देखिए, फिर आप फोटो चैम्बर क्यों आना खिंचाने- चाहते हैं? फोटो क्यों फोटो चैम्बर आना खिंचाने की चाहते हैं? बात नहीं है, चलाइए फोटो अपनी खिंचाने की संस्था। क्या बात है। क्यों आप लोगों को संस्था में आना लोगों चाहते की हैं? आज क्योंकि खुद आपको पता चैम्बर है के ही कि सदस्य जिस संस्था में आप चैम्बर काम के कर रहे हैं, सदस्य उसमें अमर भैया अपने के काम पास नहीं कर पा रहे आके हैं। भैया हमारी ये आज समस्या है, छत्तीसगढ़ हमारे पास चैम्बर कोई ऑफ साधन कॉमर्स नहीं की मिल रहा महान है। संस्था पूरे है, ये आप लगातार मान चुके हैं, पूरा इसलिए आप लगातार वापस पूरा छत्तीसगढ़ चैम्बर लगातार में आना उन्होंने चाहते हैं। पूरा निश्चित रूप लगातार से आप उन्होंने ये कहता हूं अपना कि प्रयास छत्तीसगढ़- और 3 साल में हमारी आपने पूरी छत्तीसगढ़ कार्यकारिणी चैम्बर ऑफ ये जो कॉमर्स की हमारी साख पूरी को गिराने पैनल का है, काम किया। हमारे अजय भसीन जी से लेकर हमारे उत्तम गोलछा जी से लेकर इस पूरे पैनल के सभी सदस्यों ने अपने अपने वर्ग में अपने अपने जी, क्षेत्रों मैं में आपसे कहता अमर हूं भैया के साथ नेतृत्व में छत्तीसगढ़ चैम्बर बहुत ऑफ काम कॉमर्स किया है। पूरे कोरोना काल हो चाहे 3 3 साल में में 3 साल में इन्होंने ये सिर्फ फोटो चैम्बर खिंचाते ऑफ कॉमर्स रहे, में ये सिर्फ फोटो खिंचाते रहे, कोई काम नहीं हुआ। ये तो फोटो खिंचाने की बात बता रहे हैं आप। जो कुछ नहीं कर सकता वो क्या करेगा यही बोलेगा, जो कर नहीं सकता वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता, सिर्फ मैं आपसे कहता हूं एक व्यक्ति पूरा राजनीतिकरण हो चुका है। का अध्यक्ष एक चैम्बर चीज ऑफ और- कॉमर्स जो एक अपनी सवाल। छाप छोड़कर जाता है और वो फोटो नहीं खिंचाता है, क्या ये प्रमाण है कि आपकी उसने काम नहीं किया? मैं व्यापारियों सिरे की से निकालता समस्याओं हूं की इस दुकान, चीज का। आज हम लोग सराफा व्यापारी है, हमारी दुकान खुलाने के लिए हमारे पूरे अमर भैया के आप तो दुकान बंद कराने निकले थे। आप तो जो व्यापारी दुकान देखिए, खोलना चाहते थे, दुकान- आप तो उसको दुकानें बंद आप कराने एक निकले चीज थे, उसकी देखिए, चाबी आप छीन दुकान ली, बंद किसके आपने लिए गाली होनी गलौज थी? की। व्यापारियों के लिए जो 26 व्यापार तारीख हित को में जो व्यापारी जीएसटी के दुकान चलाना सरलीकरण चाहते के थे, लिए लेकिन आपने उसको नकारा। जीएसटी के सरलीकरण के लिए व्यापारियों के लिए दुकान। आप मुझे बताइए कि उस दिन आपने क्या किया? उस दिन आपने क्या किया बंद के दौरान? किसान आंदोलन के लिए, आपने सारे आंदोलन उपद्रव के लिए किया। आप बंद कर सकते आपने हैं, उपद्रव और यहाँ किया, व्यापारी गाली हित के गलौज लिए, की, व्यापारी अपमानित हित के लिए किया। उन्होंने बंद नहीं किया। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारी ने हितों के लिए पहली बार इतिहास में देखा है कि जो पदाधिकारी थे चैम्बर के वो खुलवाने के लिए निकले, मन अपना समर्थन ना देके खुलवा दे लोगों की दुकानें। जो स्वेच्छा से व्यापारियों की सरलीकरण के लिए जो हित में अमर भैया के नेतृत्व में टीम निकली थी, हाथ जोड़ के जीएसटी काउंसिल में आपके बंदे बैठे हुए हैं, क्यों नहीं आप काम करा पाए? सरलीकरण के लिए जीएसटी पूरी काउंसिल में प्रावधान। आपके बंदे आप एक बैठे हुए चीज हैं, जान संस्था लीजिए, के बंदे यहाँ बैठे हुए के हैं और चैम्बर आपने ऑफ काम नहीं कॉमर्स करा के पाए। जो काम हर आप करा प्रकार नहीं से- सकते और व्यापारियों को प्रताड़ित करने निकले थे इतने सालों में आप ये जीएसटी आप व्यापारियों के हितैषी बन अमर गए। जी, अमर जी एक मिनट, एक सवाल आप और ले कि एक तरफ कैट जैसी संस्था जिसके उपाध्यक्ष, मैं नाम नहीं लेता किसी का, कैट जैसी राष्ट्रीय संस्था के उपाध्यक्ष हैं, तो फिर उनको ऐसा क्या लग गया? क्या ये ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कोई हाथी पर चढ़ा हुआ आदमी घोड़े पर उतर आए? ये सवाल पर आप निश्चित क्या कह जितेंद्र सकते से हैं? होना नहीं चाहिए। ये सर ये एक आप जो ट्रैक आप डाल रहे हैं उसमें थोड़ा सा मैं आपसे संशोधन करना चाहूंगा जी। कि कैट जो है वो एक राष्ट्रीय संस्था है। बिल्कुल। ठीक है, मैं आप वही एक आपको चीज कहना ये चाह समझना रहा हूं चाहूंगा कि कि कैट एक राष्ट्रीय संस्था है। बिल्कुल। और आज हम भी मानते हैं, हम भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ चैम्बर छत्तीसगढ़ की सबसे पूरे हिंदुस्तान में सबसे व्यापारिक संगठन का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा संगठन बिल्कुल, इसमें में कोई शक चैम्बर ऑफ नहीं। कॉमर्स है। बिल्कुल। तो आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अमर भैया को इसलिए आना था कि अमर भैया ने जो चैम्बर में पूर्व अध्यक्ष भी रहे हुए जी। 3 साल पहले जितेंद्र बड़ोटा जी के पहले अमर भैया खुद पूर्व अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल में जो काम हुआ है आप उसको उठा के देख लें।
उसके बाद के जो चैम्बर में जो काम, जो व्यापारी हितों के लिए काम नहीं हो रहे थे, उसलिए मजबूरन और हर प्रकार से व्यापारी उनके साथ अटैच होके, हर वर्ग का, हर एसोसिएशन का आदमी उनको बोल बोल के, और एसोसिएशन, मैंने पहले ही कहा कि इस बार जो अमर भैया चुनाव लड़ रहे हैं व्यापारी के दबाव में और व्यापारियों के कारण लड़ रहे हैं। व्यापारियों ने आग्रह किया कि भैया आप आइए चैम्बर में, हमारी वहां समस्याएं न सुनी जा रही है आपसी विवाद के कारण। जी, कोई विवाद नहीं है, मैं विवाद को सिरे से खारिज करता हूं और मैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक दावेदारी मजबूत दावेदारी के साथ कहता हूं कि हमारे जैसे चैम्बर के पदाधिकारी को हमेशा भ्रमित करके ले गए संस्था में। चैम्बर के जो आज हमारे महामंत्री प्रत्याशी अजय भसीन जी हैं, अजय भसीन जी हैं, जिनको पूरे चैम्बर, युवा चैम्बर को भंग कर दिया गया था। बोलछा जी एक मिनट, अमर जी आप हमको एक चीज ये बता दीजिए कि अगर आप चैम्बर के सारी बातों को लेकर के कहते हैं कि चैम्बर में बिल्कुल एकता है, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए पिछले दिनों जो ये ऑडियो वीडियो लगातार वायरल होते रहे, उस पर आप क्या कहेंगे? कहीं तो कुछ न कुछ है गड़बड़। कोई गड़बड़ नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। एक इवेंट कंपनी काम कर रही है इनके यहाँ, और हमारे यहाँ सारे वरिष्ठ जन, पूरी टीम मजबूत होकर ये चुनाव लड़ रही है और जीतेगी। और मैं आपसे कहता हूं कि ये साजिशन ऑडियो वीडियो जो चल रहे हैं, ये चुनाव को देखकर हो रहा है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा बड़ी विनम्रता के साथ कि उसी चैम्बर के एक पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी पद के दावेदार हैं, रहे भी हैं पदाधिकारी, उनके ऊपर ये आरोप है कि जब उनके समाज के लोग उनके साथ नहीं हैं तो फिर उनको चुनाव में किस बिना पर वो चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, पूरा व्यापारी समाज हमारे साथ है, और मैं आपको बहुत आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात रखना चाहता हूं कि सर्व समाज की बात करता हूं, मैं एक समाज की बात नहीं करता। और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में व्यापारी एकता पैनल ही है जो सर्व समाज को साथ लेकर चल रहा है, और उस समाज से हम किसी जातिगत किसी को बात नहीं करता। और ये छत्तीसगढ़ चैम्बर, देखिए मैंने जितेंद्र जी बोलने दीजिएगा, मैं कभी भी आपके बीच में नहीं बोलता, आपको मैं बोल रहा हूँ कि जितेंद्र जी आप हमेशा बीच में बोल रहे हैं। आप लिस्ट देख लीजिए, आप, हमने हर वर्ग के, हर समाज को हमने इस बार पूरा समर्थन और पूरे प्रत्याशी बनाए। हमारे पैनल में साहू समाज, रेड्डी जी, हमारे जो साउथ इंडिया उसमें आते हैं, आंध्र एसोसिएशन के हमारे वो हैं, हमारे समाज में महेश्वरी, हमारे समाज में हमने समाजीकरण में कभी या जाति को किसी को महत्व दिया, इनके सारे देख लीजिए, पूरा जाति समीकरण से पूरा पैनल भरा हुआ है। और आज तक पिछले सारे रिकॉर्ड आप देख लीजिए, सिर्फ जाति समीकरण और राजनीतिकरण रहा है इनके पूरे पैनल में। राजनीतिकरण तो इन्होंने किया है, और ये जातिगत समीकरण यही ला रहे हैं, बैठ के यही कर रहे हैं जाति के स्तर पर। हमारी सारे समाज के साथ बैठक हो रही है, और हमने एक एक समाज, एक एक वोट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और हम हर वोट तक पहुंच रहे हैं। युवा चैम्बर के निश्चित रूप प्रदेश से अध्यक्ष रहे हैं ऐतिहासिक विजय होगी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं। उनको हमने महामंत्री पद और इनका बल्कि इनको उन्होंने प्रचार किया है कि ये फर्जी तरीके से यहाँ आईडी जमा करा के, ये करा के, वो करा के इनको यहाँ का वो प्रत्याशी बनाए, ये वहां रहते हैं, यहाँ रहते हैं, इनके द्वारा दुष्प्रचारित किया जा रहा है। इन्होंने तो चुनाव उनको भी तक के नहीं छोड़ दिया कि चुनाव अधिकारियों को भी इन पर उन्होंने आक्षेप लगा दिया कि ये जो है फर्जी आदमी है, या इन्होंने ऐसा ये हमने नहीं कहा, आपके हमने नहीं कहा, कल भी ये आपके लोग, ये लोग कह रहे हैं, और आप ही लोग कह रहे हैं। अगर आपके अंदर शंका नहीं होती, आपके अंदर अगर ये शंका नहीं होती, आपके अंदर अगर विश्वास होता, तो आपके महामंत्री पद के लिए दूसरे प्रत्याशी को खड़ा नहीं करते। विश्वास के साथ इस आदमी को खड़ा किया है, ये आदमी ईमानदार है। दूसरा प्रत्याशी क्यों खड़ा किया? पिछले 6 साल में 6000 लोगों को चैम्बर में, 6000 लोगों को इन्होंने चैम्बर में जोड़ा है। आपको विश्वास नहीं है? व्यापारी सेवाएं प्रदान की है। आपको अपने प्रत्याशी के ऊपर विश्वास नहीं है? इनके द्वारा ही पूरे लोगों को एक एक मेंबरशिप, एक एक दुकान के लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन तक के पूरी कैंप लगा के लोगों को ये किया है। हर वर्ग में, युवा वर्ग में आज अजय भसीन अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने हमेशा युवाओं को प्रेरणा, जो नए युवा पीढ़ी जो आज के व्यापार कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, उनको जोड़ने का प्रयास किया है। और आज इतनी इनमें ये सब तब किया वो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो युवा प्रभारी थे। हाँ, युवा प्रभारी थे, ये छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रहे तब किया। मेरा ये सवाल है, आखिर युवा चैम्बर को भंग क्यों किया गया था, ये बताएं उसका कारण। देखिए, संविधान में हमारे पास युवाओं के लिए जो प्रभार था वो निहित नहीं था, और ये निश्चित रूप से कुछ छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ जो मुख्य संस्था है उसके विपरीत काम कर रहे थे।
तो निश्चित रूप से हमारे क्या वरिष्ठों ने विपरीत इस पर किया निर्णय बताइए लिया। ना, खुलासा जब हम बैठे हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्रिया बताइए ना कि क्या किया इन्होंने, इनको क्यों निष्कासित किया, चैम्बर भंग क्यों किया गया, युवा चैम्बर भंग क्यों किया गया? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आप उलझना चाहते हैं। मैं जानता हूँ की क्या है, देखिए आज हम उलझना बैठे चाहते हैं, हम और उलझना आप हम सभी नहीं, उलझे हुए आप हैं, नहीं, उलझे हुए हम आप लोग हैं, बहुत सुलझे हुए यही हैं। चीज है। और आपको यही मैं चीज बता है दूं कि जितेंद्र, व्यापारिक सेवा के बदले राजनीतिकरण जानते हैं, व्यापारिक सेवाएं नहीं जानते। आज छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो में पैनल है, आज पहले सबसे पहले वो व्यापारी है 7 साल और व्यापार हित में काम होता है। और हमारे जब आप प्रत्याशी का सिविल रिकॉर्ड निकालने अगर चाहे तो राजनीति का जूता सबसे पहले चैम्बर के बाहर उतारा जाता है और जो भी छत पे आता है छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैं तो खुले हम चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, हमारे प्रत्याशी अध्यक्ष प्रत्याशी का 7 साल का सिविल रिकॉर्ड और इनके प्रत्याशी का 7 साल का सिविल रिकॉर्ड निकाल लिया जाए, उसके बाद आप बताइए कि आपके 7 साल का उनका सिविल रिकॉर्ड एक ही है। हाँ। इनका सिविल रिकॉर्ड है व्यापारी एकता पैनल को छोड़कर दूसरी संस्था में बनाना, दूसरी संस्था में जाकर कोई छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रचारित किया जा रहा है, कमजोर करना। और तीसरा, हमारे सारे पदाधिकारियों को दिख रहा है, तोड़कर उसी के माध्यम से संस्था में ले जाना, किया जा रहा है, संस्था में ले जाना और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को काम करने नहीं देना। ये इनका सिविल रिकॉर्ड है। इस बार जय व्यापार रहेगा और परिवर्तन की बारंबार व्यापारी एकता पैनल, बारंबार व्यापारी एकता पैनल, फिर इस बार व्यापारी एकता पैनल विश्वास के साथ जय जय व्यापार पैनल के साथ खड़े हैं पूरे व्यापारी, प्रदेश के पूरे व्यापारी। और ये दिखा देगा 21 तारीख 20 तारीख को जो मतदान है रायपुर में और 21 तारीख को ये दिखा देगा कि इस बार जय व्यापारियों ने जो दिए में मोहर लगाकर और परिवर्तन की जो लहर आई है और इस बार चैम्बर में परिवर्तन श्योर है, 100% है। आरपी सिंह जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल, छाएगा कलश, आएगा कलश, स्थापित है कलश, रहेगा कलश। आप क्या कहेंगे जी? बगैर दिए के कलश क्या काम का? दिया जलता है, कलश के आजू बाजू दिया जलता है, वही इस बार व्यापारियों ने ठाना है कि इस बार दिया छाप, इस बार दिया रोशनी, जो प्रकाश, जो व्यापारियों के लिए अनुभव विश्वास के साथ जो पैनल खड़ा है वो जय व्यापार पैनल खड़ा है। पिछले 7 सालों में जो व्यापारियों के साथ टच में रहा है, हर प्रकार से समस्याओं को अमर भैया के नेतृत्व में समस्याएं दूर करने के लिए हमेशा सजग रहे अमर भैया ने। हर एक व्यापारी, छोटे व्यापारी से बड़े व्यापारी तक का जो उनका अटैचमेंट रहा है और जिस वर्ग में चाहे पूरे प्रदेश में उनके हर प्रकार से जो भी उनका काम रहा है उन्होंने सराहा है। और जो सबसे बड़ी चीज अमर भैया में एक सबसे अच्छी खूबी एक ही चीज है कि आधी रात के 3 बजे तक, मेरे पास एक उदाहरण भी है कि आधी रात के एक मैदे की कोई गाड़ी जो दूसरे स्टेट से इस स्टेट में लाने के लिए एक कोई फूड, हमारी जो व्यापारी भाई है उनकी कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आ गई थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। अमर भैया ने रात को 3 बजे हमारे संबंधित अधिकारियों से बात करके उनकी गाड़ियों को वहाँ पे एंट्री पास और वो सारी चीजें व्यवस्था करवा के दी। उसके अलावा हर व्यापारी में जो दुकानों का जो सिस्टम था, खोलने का जो टाइमिंग था, उसके लिए पूरा आदरणीय कलेक्टर साहब से, अधिकारियों से मिलकर, उस विभाग के मंत्रियों से मिलकर उन्होंने हर प्रकार से व्यापारियों के साथ जाकर हर चीजों के लिए पूरा संबंधित और व्यवस्थापन के लिए और हर प्रकार से खोलने के लिए जो टाइमिंग निर्धारित, हमने पूरी दुकानों में एक स्लोगन चलाया था कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का, वो पूरे स्लोगन दुकानों के एक यहाँ पे पूरे प्रदेश में उस स्लोगन को चला के व्यापारियों ने अपनी दुकान में वो लगा के रखा है। आज आप आएंगे तो वो दुकानों में लगा हुआ है लोगों के कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा हमने जो लोगों को एक आह्वान किया था उसका पूरा पालन हुआ। देखिए, कोरोना काल हमारे लिए बहुत विषम परिस्थिति में ये वायरस हमारे पास आया और निश्चित रूप से सरकार ने काम किया। ये दिखाते हैं कि हमने काम किया, जबकि ये सारे दिशा निर्देश सरकार के थे और सरकार ने काम किया। देखिए, मैं बीच में नहीं बोलता, जितेंद्र जी आप बीच में नहीं बोले, जितेंद्र जी आप बीच में बोलेंगे, मैं आपसे बात करूंगा। अगर मेरे पास आप बैठे हैं, मुझे बोलने दीजिए, आप बीच में, मैं नहीं बोलता, लेकिन आप अगर बीच में बोलेंगे तो अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं बात नहीं करूंगा। अगर आपने बीच में बोलना बंद नहीं किया जितेंद्र जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये डिबेट नहीं हो सकती। हमने आपको सुना है, आपको हमको सुनना पड़ेगा, जो चीज राज्य सरकार ने काम किया, चिल्लाने की जरूरत नहीं। आपने आपसे किया हो, व्यापारी वर्ग का चुनाव है, आप बीच में मत बोलिए, ये संवाद की बात है। मैं आपको रोक भी आपकी अपनी बातें रख सकते हैं, आपको आपसे कह रहा हूं चिल्ला के कोई आपकी किसी की आवाज नहीं दबा सकते। जो सच है वो सच है,
जो सच है वो दिखाई देगा। जिस 21 तारीख को आपको समझ में आ जाएगा। आप मेरे को सुनिए, इस बार व्यापारियों ने मन में ठाना है, यही परिवर्तन की लहर। आप जो है ना, आप अपनी बात रखिए गोलछा जी, आप मैं अपनी बात रख रहा हूँ साहब। आप रख चुके हैं बात करेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। यहाँ मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ। अगर राज्य सरकार ने काम किया है तो मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ। समय इन्होंने कुछ नहीं कहा, मैं चुप बैठा हूँ, लेकिन आप राज्य सरकार के ऊपर सवाल रख रहा हूँ। इनके बात कोरोना का सरकार ने आपको काम किया। बिल्कुल आपकी बात रखने का पूरा मौका दूंगा। आप आराम से बैठिए और इनको अपनी बात रखने दीजिए अमरदास जी को। मैं आदरणीय अमर भैया बहुत हमारे आज हर प्रकार से उन्होंने हमेशा, इसीलिए उनको आप प्लीज मत रोकिए। नहीं, मैं नहीं रोक रहा हूँ, पर कई बार क्या है कुछ चीजें जानकारी अमर भैया को नहीं है। आज उन्होंने भी अपनी सेवाएं दी, आपको अवसर दिया गया, आपने बोला, आपको अवसर दिया गया, आपको ने बोला, लेकिन मैंने कभी भी आपको बीच में नहीं बोला। मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ, आपके बीच में मैं बात को काट सकता हूँ। सुन लीजिए अमर जी, आप बात रखिए। मैं कह रहा हूँ जिस दिए में तेल नहीं, चेंबर चुनाव कोई खेल नहीं। अच्छा। ये व्यापारियों का कोई मेल नहीं इसके पास। मैं आपसे कह रहा हूँ व्यापारी एकता पैनल के साथ पूरी व्यापार हित में सारे कार्य कर रहे हैं। जिनको ये स्वीकार नहीं करते हैं, खुद व्यापारी एकता पैनल से 2014 में अमर परवानी का चुनाव हम लड़े हैं और हमने जिताया है। और ये काम उसके 3 साल का इतिहास इसलिए बताते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से उन्होंने काम किया। जिस समय से उन्होंने ये आज वही व्यापार एकदम फिर बीच में बोले। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ गोलछा जी आप गलत कर रहे हैं। ये दूसरा चैम्बर छोड़ के दूसरी संस्था जोड़ आप क्यों नहीं जोड़ेंगे? आप ये बताइए कि आप चैम्बर की सीढ़ी क्यों नहीं चढ़ते? क्यों नहीं चढ़ते आप चैम्बर की सीढ़ी? आप चैम्बर की सीढ़ी के व्यापारियों की समस्या को क्यों नहीं लेते हैं? कि वो चैम्बर छोड़ के दूसरी संस्था बना रहे। भाई चैम्बर के सदस्य वो भी है, मैं भी हूँ, आप भी हैं। मैं कह रहा हूँ ना, आप चैम्बर में व्यापारी वर्ग के लिए कोई काम नहीं हुआ तो आज माध्यम बन के अगर वो चैम्बर हित में व्यापारियों की सेवा, तो क्या उस संस्था में काम नहीं हुआ? उस संस्था में आप काम नहीं कर पाए? क्या उस संस्था में आप ये अपना व्यक्तिगत चुनाव होता है, व्यक्तिगत चुनाव होता है कि आदमी 10 संस्थाओं से जुड़ सकता है। आप भी 10 संस्थाओं से जुड़े, मैं भी 10 संस्थाओं से जुड़ा हूँ। ये व्यक्तिगत अपना होता है जहां आदमी व्यवहारिकता और जहां सेवा का काम जिस देश में, जिस समाज में या जिस संस्था में होता है, दो नाव पे सवार हैं, आप दो नाव पे सवार हैं, अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। दो नाव पे सवार हैं। ये आपका पूरा वो जो दिखता है ना कि इस बार जो परिवर्तन की लहर है और आपकी जो भड़ास है वो आप इस चैनल के माध्यम से आप अपने आप प्रदर्शित कर चुके हैं। कोई भड़ास नहीं है। निश्चित रूप से ये जरूर हमको ये दुख होता है, विश्वास दुख होता है इस बंदे से अपना मान लिया है कि इस बार जय व्यापार। ये तो 21 तारीख का परिणाम बताएगा जितेंद्र जी। जी बिल्कुल, आपको परिणाम बताएगा। हम तो जानते हैं व्यापारी हमारे साथ है, लेकिन आपने इवेंट कंपनी के साथ काम करते हैं ना, एक कारपोरेट कंपनी की तरह काम करते हैं, लेकिन हम व्यापारियों के दिलों में हैं और हम व्यापारियों का दिलों को जीतेंगे। सिर्फ राजनीतिकरण हुआ है, कोई राजनीति नहीं होती चैम्बर में। आप भी चैम्बर से जुड़े हुए हैं, निकाल लीजिए। आप बताइए चैम्बर में क्या राजनीति होती है? व्यापारियों से एक जुड़ाव, जो 3 साल का अपना चैम्बर का कार्यकाल और आपने पूरे 3 साल का जो ये काल निकला है, उस 7 साल का आप सिविल रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि आज अमर भैया ने एक व्यापारी वर्ग में, और जितने व्यापारी आप व्यापारी में बाजार में निकल जाइए हर प्रकार से, हर व्यापारी से आप पूछ लीजिए, सर्वे करवा लीजिए कि इस बार व्यापारियों ने क्यों जय व्यापार, और व्यापारियों ने खुद मिलकर चुनाव किया कि इस बार अमर भैया को चुनाव लड़ाकर चैम्बर में व्यापारी सेवा के लिए उनको जिताना है और इस बार अमर भैया की पूरी पैनल को जिताना है। हमारे प्रत्याशी बहुत ही सामाजिक और एक व्यावसायिक, आपने अपने प्रत्याशी का नाम तक नहीं लिया। अब आप बता दें पब्लिक को। योगेश अग्रवाल। योगेश अग्रवाल निश्चित रूप से एक सौम्य, सरल और मिलनसार व्यक्तित्व के धर्मी हैं और 27 साल से चैम्बर में विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं। निश्चित रूप से मैं 60 साल में चैम्बर का, अगर आप इतिहास बोलोगे तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि चैम्बर में इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ, चैम्बर में 59 बैरियल खत्म हुआ, चैम्बर में आपको वेट से लेकर जीएसटी तक बहुत सारे काम करते हैं। जो इनका अध्यक्ष प्रत्याशी है वो 7 साल का अपना सिविल रिकॉर्ड निकाल के बता दे कि उन्होंने चैम्बर हित में व्यापारी हितों के लिए क्या काम किया है। आज अमर भैया का सिविल रिकॉर्ड निकाल लीजिए, 7 साल में इन्होंने क्या किया, अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस बार व्यापारियों ने क्या ठाना है। योगेश अग्रवाल जी हमेशा से सिर्फ काम में विश्वास करते हैं और ये सिर्फ फोटो में विश्वास करते हैं। जहां तक कि आप सिर्फ फोटो खिंचाते हैं और उनके पास ना व्यापारियों के लिए कुछ काम किया, इसलिए मुद्दे हैं नहीं, सिर्फ फोटो और कोई काम की एक लिस्ट जारी करके बता दे कि हमने ये 7 साल में
चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पिछले 3 सालों में तो इनके चैम्बर में 100% मैं आपसे कहता हूं जीएसटी के सरलीकरण से लेकर व्यापार सरलीकरण में लेकर और चैम्बर में के अंदर आदरणीय अमर भैया के द्वारा 950 पीयूष गोयल जी के दिल्ली तक के इन्होंने अपने 950 सरलीकरण के सारी उपलब्धियां दी है आप हमसे व्यापारियों से आप हमसे इस चैनल के माध्यम से ले लीजिएगा, मुझे कहने दीजिएगा उपलब्धियां। आप उपलब्धियों को छुपाने का काम मत करिएगा। बताने दीजिए एक नहीं बताने दीजिए ये ना सुनना पसंद नहीं करते, और जहाँ सुनना पसंद नहीं करते ये निश्चित रूप से सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको जबरदस्ती बोलने का एक और जोर जोर से बोलने का है। जी जी। और अब ये तो 20 तारीख को ही साफ हो पाएगा कि कलश रहेगा या दिया जलेगा। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम को अब यहीं विराम देते हैं। आप दोनों स्टूडियो में आए और हमसे बहुत सारी बातें साझा की, इसके लिए पूरे द न्यूज़ टीम की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।